Hello everyone, welcome to Itakshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to solve some questions based on spotting errors. ठीक है, हम देखते हैं फटाफट से कि कैसे हम स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चंस में किस टाइप के लॉजिक लगते हैं, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स उसमें यूज होते हैं, राइट. सो लेट्स solve these questions. You can solve them with me, and if you have any other suggestion on which session do you want particularly, you can let me know in the comment section below, as I have been trying my best to make videos whichever is wanted by you, right. सबसे पहला है, it is unfortunate that many youngsters get addicted to gamble. अब बहुत सारे बच्चे जो है, आप अपना आंसर लिखते रहिए, लाइक 1 का क्या आंसर है अकॉर्डिंग टू यू. मैं आपको ये भी बताती रहूँगी जिनको नहीं समझ आ रहा. अगर आपको कभी सेंटेंस में ऐसा लग रहा है कि कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो आप सेंटेंस को ब्रेक कर लीजिए. जो जो पार्ट्स गिवन है ए बी सी डी, ट्राई टू फाइंड इफ देयर इज एन एरर इन देम. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट, क्या इसमें आपको कोई गलती लग रही है? ओके, नहीं लग रही. मेनी यंगस्टर्स गेट addicted to gamble. Now most of the students will think probably that the sentence has no error simply because to के साथ तो V1 लगता है, infinitive ये कहता है, तो नो एरर होना चाहिए. बट दिस इज रॉन्ग. मैं यहाँ पे जो 2 लगा रही हूँ, ये 2 + V1 वाला नहीं है कि आई लाइक टू कुक. ये 2 है जो अडिक्टेड के साथ हमेशा लगता है. ठीक है, ही इज अडिक्टेड टू डूइंग दिस, राइट. ही इज अडिक्टेड टू dancing, he is addicted to drinking, like that. So ये जो 2 है, ये 2 + V1 वाला नहीं है. ये used to, addicted to, ये वाला 2 है जो ये phrasal verb वाला है. तो हमें पता है you are addicted to something, so you are addicted to gambling. So many youngsters get addicted to gambling. तो यहाँ पे क्या आएगा? gerund. ये infinitive नहीं है, राइट. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी. इज इट क्लियर? तो एरर आपका कहाँ है? सी में. जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली एज द एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग. बहुत बच्चों को लगेगा ये गलत है, सी में एरर होगा, फास्ट अप्रोचिंग कुछ नहीं होता. बट ये जो है आंसर नहीं है. जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं आएगा, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड. देखिए, हार्ड और हार्डली में क्या फ़र्क है? हार्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है, हार्ड वर्क जिसको बोलते हैं. और हार्डली वर्किंग का मतलब मुश्किल से मेहनत करना. दिस इज़ अ नेगेटिव वर्ड एंड दिस हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग अटैच टू इट. सो जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्डली का मतलब मुश्किल से ही वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट टू नथिंग. बट नो, इट सेज दैट जॉन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. तो एरर हमारा कहाँ आएगा? ए में आएगा. ठीक है. You have heard of Socrates, I suppose. Undoubtedly, he was one of the greatest man of the world. अब एग्जामिनर का क्या काम है? वो आपको ना ऐसे लेंदी सेंटेंसेस दे के कन्फ्यूज करने का काम करता है. ठीक है, अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. You have heard, ठीक है, of Socrates, I suppose, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है, पंक्चुएशन ठीक है. Undoubtedly, he was one of the greatest man of the world. देखिए, one एक हमेशा ज़्यादा में से होता है. जैसे अगर मुझे किसी को बोलना है कि भाई बहुत सारे बॉयज़ बैठे हैं, मुझे उनमें से बोलना है भाई आप में से एक बाहर आ जाओ, तो मैं क्या बोलूँगी? वन ऑफ द बॉय, या फिर मैं आपको बोलूँगी वन ऑफ द बॉयज़. वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज़, मैं बोलूँगी वन ऑफ द बॉयज़. हमेशा ज़्यादा में से आप एक को पिक करते हो. और ये सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का रूल भी है. वन is always out of many. One of the students, one of the girls, right, one of the teachers, one of the women, one of the men. तो यहाँ पे क्या आएगा? one of the greatest man? No, one of the greatest men. बहुत सारे men में he was one and he was great. Okay, तो ये सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट था. यहाँ पे आएगा he was one of the greatest men of the world and that is why error lies in D. ठीक है. तो अगर आप इस तरीके से ब्रेक करोगे सेंटेंस को, यू विल फिगर आउट दैट इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, राइट. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड. आई डोंट अंडरस्टैंड इज फाइन. हाउ शी कुड ट्रीट हिम सो बैड, सो बैडली, दिस इज एन एडवर्ब, राइट. द आंसर वुड बी
D. This was easy. Nobody knew where I spent my day and nobody really seemed to care. Now let us have a little bit of perspective here. Nobody knew, this is correct. Where I spent, किसी को नहीं पता था मैं अपना दिन कहाँ बिताता हूँ. And nobody really, और किसी को ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी. पूरा सेंटेंस थी में चल रहा है या फिर पास्ट में चल रहा है. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द पास्ट एक्सेप्ट फॉर द वन वर्ब विच यू सी इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, वेयर आई स्पेंड माई डे. तो किसी को नहीं पता था कि मैं अपना दिन कहाँ बिताया करता था, राइट. तो यहाँ पे स्पेंड नहीं, क्या आएगा, स्पेंट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपली सी द टेंस ऑफ द सेंटेंस शुड बी इन कोहिजन, राइट. ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस जो है वो कहीं और चल रहा है और एक टेंस जो है वो आपका प्रेजेंट पास्ट में. देयर शुड बी नो गैप, इट शुड बी वेरी कोहेसिव, राइट. सो नोबडी न्यू वेयर आई स्पेंट माई डे एंड नोबडी रियली सीम्ड टू केयर. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? द आंसर इज गोइंग टू बी बी, राइट. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. द टेंस शुड ऑलवेज बी परफेक्ट. Myself and Gopalan will take care of the function on Sunday. If you have read all the rules of grammar by now, okay, then you must know this, that pronouns are not used like that. Okay. सबसे पहले तो अगर कोई पॉजिटिव काम हो रहा है, जैसे अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई पॉजिटिव एक्शन है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमेशा 2 3 1 रहता है, यानी यू, ही, आई. ठीक है. ही में किसी का नाम हो सकता है, शी हो सकता है, कुछ भी. अगर कोई गलत काम होता है, लाइक डैश डैश एंड डैश आर गोइंग टू जेल, डैश डैश एंड डैश आर गोइंग टू बी पनिश्ड, तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन हमेशा क्या रहता है, 1 2 3, यानी यू, ही एंड आई. अब यहाँ पे 2 प्रोनाउन लगे. माई सेल्फ मतलब आई की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन है, और ये सेकेंड या थर्ड जो आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो. तो पॉजिटिव एक्शन है कि हम फंक्शन का ध्यान रखेंगे, तो 2 3 1 होना चाहिए ना. तो प्रोनाउन का ऑर्डर होना चाहिए गोपालन एंड माई सेल्फ नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन. सब्जेक्ट में आप हमेशा आई लगाते हो, माई सेल्फ या मी नहीं लगाते. क्या आप कभी ऐसा बोलते हो मी इज गोइंग टू द मार्केट, माई सेल्फ इज गोइंग टू द मार्केट? नो, आप यू ऑलवेज से आई एम गोइंग टू द मार्केट, राइट, बिकॉज इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो दैट इज वाई द आंसर वुड बी गोपालन एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे. इवन इफ यू डेंट नो दिस, आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि माई सेल्फ जो है इसका यूज यहाँ गलत है. सो वॉट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? The error lies in part A, Gopal and I, right? If I was you, I would not have committed this blunder. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये ब्लंडर ना करती. If जब लग गया तो ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2, जो कहता है एक जगह सिंपल पास्ट लगेगा और दूसरी तरफ क्या लगेगा, मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, प्लस आई वुड नॉट हैव है ना, तो ये आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3. इज इट क्लियर? इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर. हम इसको 2 में क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि अगर मैं इसको वुड नॉट कमिट कर भी दूं तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. इससे बेटर मैं इसको टाइप 3 कर देती हूँ. ठीक है. टाइप 3 क्या कहता है? एक तरफ कहता है वो पास्ट परफेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3. अगर आप में से कोई भी चाहता है कि कंडीशनल सेंटेंस पे आपको एक वीडियो चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे फिगर आउट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में CS पद लिख दीजिए अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए. ठीक है. If you want it, if you want a session on conditional sentences, how to figure out, I will definitely give you that. Also let me know आपको उस पर full length एक lecture चाहिए या फिर सिर्फ कोई assignment चाहिए. ठीक है. So if I had been you, A में error है. If I had been you, I would not have committed this blunder. This is conditional sentence type 3. Right? The answer lies in A. No sooner did the sun rise when we took a hasty breakfast and resumed the journey. This is also conditional sentence का pattern of sentence. No sooner के साथ did लगता है और उसका keyword है कि वहाँ पे क्या लगता है, than. No sooner did the sun rise than we took a hasty breakfast and resumed the journey. क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि hardly के साथ क्या लगता है?
जैसे नो सूनर के साथ दैन है, हार्डली के साथ क्या लगता है? फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एरर कहाँ है? बी में। Our mathematics teacher often emphasizes on the need for a lot of practice. देखिए, यहाँ पे फर्क है नाउन और वर्ब का। अगर मैं कभी कह रही हूँ often emphasizes, this is a verb, emphasize करना काम है कोई, so यहाँ पे आपको preposition नहीं लगाना। Our mathematics teacher often emphasizes the need या stresses the need for a lot of practice. अगर यहाँ पे होता often puts emphasis, वो एम्फेसिस करता है किसी चीज़ पे, आपको पता है कि प्रेपोजिशन दो नाउन्स, दो प्रोनाउंस या एक नाउन प्रोनाउन के बीच में लगता है, तो आर्टिकल के साथ लगा है आर्टिकल के साथ लगा है नाउन। यहाँ पे अगर एम्फेसिस होता, वो एक नाउन होता, तब यहाँ ऑन लग सकता है, यानी आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन पुट्स एम्फेसिस ऑन द नीड, ठीक है। लेकिन सिर्फ अगर एम्फेसाइज दिया है तो ऑन नहीं। इसको आप ऐसे याद रखो कि वर्ब के साथ आपको जैसे एम्फेसाइजेस या स्ट्रेसेस वर्ब फॉर्म में हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, नाउन फॉर्म में हो तो लगाना है। ही पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द फैक्ट, ही पुट्स अ लॉट ऑफ ग्रेट एम्फेसिस ऑन द फैक्ट, बट ही स्ट्रेसेस द फैक्ट और ही एम्फेसाइजेस द फैक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं स्पॉटिंग एरर्स के फॉर्म में, राइट। तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसको आप चाहे स्टार मार्क कर लो, राइट। ही इज टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक, टू के साथ हमेशा टू आता है, ये दोनों कौन से कंजंक्शन है? कोरिलेटिव, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अच्छा, अगर आपको CAPF में आ जाए कि टू की जगह सो दैट में सेंटेंस को कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या लिख दोगे? ही इज सो इंटेलिजेंट दैट he cannot make a mistake. He is so intelligent that he cannot make a mistake. ये वैसे इसका नो एरर है आंसर, इसमें कोई एरर नहीं है, एकदम करेक्ट है। ये मैं बता रही हूँ अगर आपको इसमें चेंज करना पड़े सो दैट के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा आज का थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट। मैंने आपको जो भी चीज़ें पूछी हैं, क्वेश्चंस पूछे हैं थ्रू आउट द वीडियो, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Also, if you want a full length video on conditional sentences, write CS in the comment section, or if you want any other sort of sessions, then also you can let me know. Thank you so much. Good luck and keep practicing.